नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। आप सभी पुण्य आत्मा अपना वीडियो बंद कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, एकाग्रचित होकर सुनिए। कोई परिवार का मेंबर बैठा हो, बैठा रहे, वो सुने ना सुने, तुम अपनी एकाग्रता भंग मत करो। कल हमने आपको कहा, कागभुसुंडी जैसे संत जिनके पास गरुड़ राज पक्षी गए, मन के रोगों को मिटाने के लिए, और उनसे क्या कहते हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं कैसे कैसे मुझे इतने अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, मेरा कल्याण नहीं हुआ, मुझे बहुत बड़े गुरु मिले, लेकिन मेरा उल्टा घड़ा था, मैंने ग्रहण नहीं किया। और ग्रहणशीलता का अर्थ होता है घड़े को सीधा रखना। घड़े की एक विशेषता ये, यदि उसे उल्टा करके रख दो तो लगता है वो परिपूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु यदि सीधा कर दें तो उसका खालीपन दिखाई दे जाता है। आप अपने मन को सीधा करके, कुंभ को, घड़े को सीधा करके देखिए, मेरे अंदर आज भी भगवान सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरे गुरु सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, या मुझे आज भी ये चमड़े के रिश्तेदार ज़्यादा प्यारे हैं। इसका अभिप्राय जो अपने खालीपन को छिपाने की चेष्टा करता है वो ग्रहणशील नहीं करता। अब ध्यान दीजिएगा, परंतु जो गुरु के सामने, संत के सामने, तीर्थ में अपने खालीपन को सामने कर दे, खालीपन का मतलब निर्वस्त्र कर ले, अपने मलिन की मलिनता को साफ साफ बता दे कि मेरे मन में ये उलझन है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। अपने अंतःकरण के अभाव को स्वीकार कर ले, वो ग्रहणशीलता है। बस जिस दिन आप अपने गुरु और अपने प्रभु के सामने अपने मन को नंगा कर दोगे, बस उसी दिन आप ग्रहण करने के पात्र बन जाओगे। ये ग्रहणशीलता सबसे बड़ी कसौटी है। उल्टा घड़ा नहीं, सीधा खड़ा करो। वो व्यक्ति उस वस्तु को पाने का अधिकारी है या नहीं, ऐसे सुनो जैसे हमेशा याद रहे। सत्संग के एक एक शब्द को मैंने कहा था, वक्ता के मुख पर अपने कान चिपका के रखो, घर में कोई बोले उसकी आवाज सुनाई ना दे, पता भी ना चले, कोई कितना ही बोले, बहरे भट्ट बन जाओ उनकी तरफ से। लेकिन हम एक एक मिनट के लिए, एक सेकंड में क्या बिगड़ रहा है उनको भी जवाब दे देते हैं। आपको नहीं पता एक सेकंड के अंदर आप कहां से कहां गिर जाते हो और तुरंत अपना उल्टा घड़ा कर लेते हो। आज मीना जी ने बहुत बड़ी बात कही, मेरा उल्टा घड़ा है, और आप हम सब लोगों को ये प्रेरणा दी गई है। अब आगे की बात सुनिएगा। कागभुसुंडी जी ने अपनी आत्मकथा में मानो इसी सत्य को प्रकट किया। उनका जन्म अयोध्या में हुआ,
वही अयोध्या, वही राम, किंतु तब वे उसका रस नहीं ले पाए। इसका कारण वही उल्टे घड़े का रोग था, उनका उल्टा घड़ा था। जैसे किसी पित्त के ज्वर के व्यक्ति को मिश्री खिलाई जाए, उसे कड़वी लगने नजर आती है, मिठास नहीं आता। उसके लिए मिश्री को मीठा बनाने के लिए आवश्यकता नहीं, उनके मुंह में जो कड़वापन है उसी को दूर करने की आवश्यकता है। क्या मतलब? बस घड़ा सीधा हो जाए। अभिप्राय ये, वो व्यक्ति अपने मन के दोषों के कारण इस रस को ग्रहण नहीं करने में असमर्थ है। आप सब लोग रोज सत्संग सुनते हो, बड़े विचित्र शब्द आते हैं, क्यों नहीं अंदर जाते? मन में रोग के कारण, उल्टा घड़ा होने के कारण। अपने मन के दोषों के कारण इस रस को ग्रहण करने में असमर्थ है। रस में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस रस को ग्रहण करने में हमारा जो मानसिक विकार बाधक है। सबसे बड़ा रोग क्या है? मानसिक विकार, मन के रोग। तन के रोग तो तन के साथ मर जाएंगे, मन के रोग नहीं मरेंगे। ये सब ध्यान से सुने। नहीं समझ में आए तो तुरंत वीडियो खोल करके पूछिए। हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक क्या बनेंगे? मन के रोग, मानसिक रोग बाधक हैं। उसे दूर करने का प्रयत्न करके हम स्वस्थ हो सकते हैं, सदा आत्मा में स्थित रह सकते हैं, परमात्मा को अपने साथ अनुभव कर सकते हैं। जैसे पित्त का रोगी मिश्री के मिठास की अनुभूति नहीं कर पाता, जैसे जैसे बुखार मिटने लगता है, ध्यान दो, वैसे वैसे मिश्री मीठी लगने लगती है, वैसे वैसे मिठास आने लगता है। ऐसे ही जैसे जैसे तुम्हारे मन के रोग मिटने लगेंगे, अब किसी परिवार को बोलने की जरूरत नहीं है मेरा तुम्हारे से कोई ममता नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये अपने मन को समझाने की बात है, खुद को समझाने की बात है, लोगों को बताने की बात नहीं है। ये उनको बताओ जो मन के रोगी और मन का इलाज कराना चाहते हो। तो जैसे जैसे पित्त का रोग समाप्त होता है, मिश्री का रस आने लगता है, ऐसे ही आपके मन के रोग जैसे जैसे मिटने लगेंगे, वैसे वैसे आपके मन में भगवान का प्रेम, उनकी रसानुभूति मन को स्वस्थ होने लगेगी। बस यूं ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। परमात्मा तो इंतजार कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनो, आपके लिए जयमाला लेके खड़ा हुआ है बेचारा। परमात्मा के करोड़ों रथ हैं परम पद ले जाने के लिए, लेकिन वो खाली लौट जाते हैं। कारण क्या? हम उल्टा घड़ा रखते हैं, मन के रोगी रहते हैं, तन का लेना भी व्यर्थ हो जाता है, सत्संग सुनना भी व्यर्थ हो जाता है, केवल मन के रोगों के कारण। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जैसे जैसे आप मन के रोगों से हटते जाओगे, आप में भगवान का प्रेमामृत रस आने लगेगा। का घुसुंडी जी ने अपनी आत्मकथा के आरंभ में बता दिया कि जब अयोध्या में मेरा जन्म हुआ तो एक बार वहां अकाल पड़ गया। ध्यान से सुनो। अब इस घटना का उन्होंने क्या अर्थ लिया? उन्होंने सोचा अयोध्या की भूमि, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी दिव्य भूमि कहलाती है। आप हम लोग बुद्धि से क्या कहते हैं? हम रोज पूजा करने जाते हैं और हम भूखे। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट आ जाए, सबसे पहले भगवान को उलाहना देने लगते हैं।
काकभूषुंडी जी ने भी यही किया। अयोध्या में अकाल, वो भगवान राम की जन्मभूमि, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? ध्यान से सुनिएगा। आपके हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, लेकिन हमारे हृदय में अकाल कैसे पड़ा? दुख कैसे आए? परेशानी कैसे आई? चिंता कैसे आई? तकलीफें कैसे आई? क्योंकि परमात्मा को भूल गए। यह अकाल है। इसका अर्थ उन्होंने ये लिया, वास्तव में स्थान या ईश्वर का कोई महत्व नहीं। हम भी ये कहते हैं, अरे कोई नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं होता। हम जरा सा आपका दुख आ जाए, तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं। कोई भगवान नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई गुरु नहीं। सबसे पहले कल्याण करने वाले को दोष देने लगते हैं। इनका कोई महत्व नहीं। महत्व होता तो कम से कम अयोध्या में तो अकाल नहीं पड़ता। क्या कहते हैं? अगर भगवान के अयोध्या में अवतार लेने का महत्व होता तो अकाल कैसे पड़ गया? अब हमारी इच्छा के विपरीत कोई बात हो जाए, ध्यान दो, हम सबके रोग की बात बता रहा हूं, हमारी इच्छा के विरोध कोई बात हो जाए तो हम ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, सामर्थ्य की कमी के रूप में देखने लगते हैं। हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। बता, भगवान की कृपा 24 घंटे बरस रही है। भगवान की कृपा 24 घंटे बरस रही है। आप ये नहीं देखते मैंने उल्टा खड़ा कर लिया, मन मलिन हो गया, मैं अपने को शरीर मानने लग गया, इसलिए मेरे मन में ये सारे पाप आ गए। बुद्धि की यही विडंबना है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, यही विडंबना है, यही विपरीत बुद्धि भुसुंडी जी के मन में भी। काकभूषुंडी तो वो बाद में बने, पहले भुसुंडी थे। काकभूषुंडी तो श्राप से बनेंगे, पहले भुसुंडी के मन में उत्पन्न हुई। तब उन्होंने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए। अपनी लीला बता रहे हैं काकभूषुंडी जी, मैंने अयोध्या की भूमि छोड़ दी, मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन में चारों ओर हरे हरे खेत, खूब अन्न पैदा हो रहा था। उन्होंने अपने मन में तर्क क्या किया? भगवान राम किसी काम के नहीं। देखिए, यही रामायण के सबसे बड़े पात्र काकभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा राम किसी काम के नहीं, शंकर जी बड़े अच्छे हैं, वही हमारे काम के हैं। कई लोग अपना इष्ट देव, अपना गुरु, गलती अपनी नहीं देख पाते, हम गलती भगवान में और गुरु में देखने लगते हैं। जिस इष्ट से काम पूर्ति नहीं हुई, हम क्या कहते हैं? हमारी देवी जी से कामना पूरी हो रही है तो देवी जी बड़ी महान है। हमारी कामना भगवान श्री कृष्ण से पूरी हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण बड़े महान हैं। बस हम अपने कामनाओं के गुलाम हैं। तो जिस इष्ट से, जिस देवता से, जिस भगवान से हमारी कामना पूर्ति, अच्छा कामना काय की पूर्ति? मन के कामना की पूर्ति। आप सोच के देखना, आत्मा के कल्याण की कभी इच्छा हुई? यानी जब कामना होती है सारी संसार की होती है, गंदी मल मूत्र विष्ठा की कामना होती है, उसे छोड़ दिया, दूसरा भगवान को अपना बना लिया। जिसने कामना पूर्ण कर दी उसे श्रेष्ठ मान लिया, उसे अपना इष्ट मान लिया। क्यों? हम लोग डॉक्टर ऐसे बदलते रहते हैं, वैद्य ऐसे बदलते रहते हैं, अपनी कमी कोई नहीं देख पाता। किसी संत महात्मा में, किसी गुरु में कोई कमी नहीं होती,
किसी भगवान के स्वरूप में कोई कमी नहीं है। तो क्या रामचरितमानस में आया लिखा हुआ, गय उज्जैन सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। का घुसुंडी जी कह रहे हैं, कई शब्द एक साथ जोड़ दिए, उनमें दैन्य का भाव तो था और साथ ही मन में मलिनता तथा दरिद्रता भी थी। आप सब लोग नोट करते जाएं, हमारा मन मलिन भी है, मलिन माने मल से भरा हुआ है, संसार की इच्छाओं से भरा हुआ है, और दरिद्र भी है। बताओ, अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हम अपने को दरिद्र मान रहे हैं। यही काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, मेरे मन में मलिनता भी थी और दरिद्रता भी थी। और दरिद्रता की व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या कहा, दरिद्रता क्या है। आज एक नया शब्द आपको बताने जा रहा हूं। अब आप सोच लीजिएगा, आप करोड़पति अरबपति हों, लेकिन अगर आप में मोह है, परमात्मा का मान के मोह है, तो आप भगवान के प्रेमी हैं, वरना आप दरिद्र हैं। आज आपको नई बात बता रहा हूं। जब मोह आए, जब ममता आए, जब आसक्ति आए, तो समझ लेना मुझसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। ये आपको मील के पत्थर बता रहा हूं, ताकि बार बार आपको चेताते रहेंगे। जहां ये आया मेरा बेटा, भगवान का बेटा, तो प्रेम धन, अपनी शरीर का बेटा, कोख का बेटा, मेरे ब्लड का बेटा, तो समझ लो आप सबसे बड़े दरिद्र हैं। यानी मिट्टी को अपना मान रहे हो, चेतन होते हुए आत्मा। यही हमारे पाप हैं, इसी के कारण हमारा कल्याण नहीं हो पाता। तो काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, मैं सबसे बड़ा दरिद्रता क्या थी कि मोह है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। काकभुसुंडी जी कहते हैं, उज्जैन जाकर मेरे मन में भगवान शंकर के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव उदय हो गए। ध्यान से सुनिएगा, आप हम लोग कैसे अपने मन को बदलते रहते हैं। जब मैं बोलता हूं ना, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। 2 दिन से आपके साथ मोह पर चर्चा कर रहा हूं, और आपको यह भी कहा, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए, और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो, तो सांसारिक मोह से तर जाएगा। मैंने कल भी कहा था, पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, लेकिन अपने गुरु के द्वारा तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य होना चाहिए। तो व्यक्ति शास्त्रीय मोह से तर जाएगा। 2 मोह बताए मैंने आपको। सांसारिक मोह से तरना हो, अपना उद्देश्य, अपना कल्याण, धन संपत्ति से नहीं, कुटुंब परिवार से कल्याण नहीं होगा, भगवत प्रेम से कल्याण होगा। तो आप सांसारिक मोह से तर गए। देखिए, मोह भी कितने प्रकार का है। सांसारिक मोह, जैसे आप हम लोगों को पारिवारिक मोह, ये पागलपने का मोह है। पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य है, ये शास्त्रीय मोह है। जब आत्मज्ञान हो गया तो ये भी समाप्त हो गया। आज नई बात बताने जा रहा हूं, आगे सुनिएगा। वास्तविक बोध, वास्तविक यानी आत्मा का बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। लिख लो इस बात को। जिस दिन आपको
आत्मा का बोध हो गया, फिर मोह नहीं होता। बोध होने पर जब संसार में मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, आपका संबंध परमात्मा से था, परमात्मा से है, परमात्मा से ही रहेगा, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कल आप धुन लगा रहे थे, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। लेकिन हमारा संबंध, अपने को शरीर मानते हैं, है नहीं, मानते हैं, और तुरंत परिवार में संबंध। अब नेचुरल है, मिट्टी मानोगे तो मिट्टी में संबंध होगा। आप बताओ, आप अपने को मिट्टी मानोगे तो मिट्टी से तो संबंध होगा, शरीर मानोगे तो संसार से संबंध होगा। आप शरीर में आए हुए हो तभी सत्संग सुन रहे हो, इस देह का उपयोग करो। तो वास्तविक बोध, आत्मा का बोध, तत्व का बोध हो जाने पर मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता। उसके बाद पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जैसे चेतन को मिटाया नहीं जा सकता, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम देहेति पावका। इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। बताइए, और आप हम तो अपने पिताजी को, हमारी अपनी माता जी को जला के, अरे बाबा तुम उनके शरीर को जला के आए हो, तुम्हारी खोपड़ी में उल्टी बात कैसे घुस जाती है। मतलब सत्संग सुनते हो, फिर वही शरीर को बाप मानते हो, शर्म नहीं आती? सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए ये परेशानी महसूस होती है। इसलिए जिसे वास्तविक बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया, जिसे तत्व ज्ञान हो गया, फिर उसका मोह होने का प्रश्न ही नहीं होता। फिर उसका घड़ा सीधा हो गया। ये घड़ा उल्टा क्यों होता है? मोह के कारण। नोट करो, ये घड़ा उल्टा क्यों होता है? आप अपने को शरीर मानते हो, इसलिए आपका मोह होता है, इसीलिए आपका उल्टा घड़ा है, इसीलिए सत्संग की बातें अंदर नहीं जाती हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।